एक तरफ दुनिया लिखी थी, एक तरफ था ये लिखा, जिंदगी अब मुस्कुराओ, आ गया है लखनऊ। अगर आप स्टूडियो धर्मा के रेगुलर व्यूअर हैं तो यकीनन आपको पता होगा कि हम शहर शहर गांव गांव छुपे हुए इतिहास को ढूंढते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी भी इतिहास प्रेमी के लिए लखनऊ एक बहुत दिलकश और रोचक जगह है। एक अरसे से लखनऊ आने का मन था, सो आज ये ख्वाहिश पूरी हुई। लखनऊ न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक नामवर शहर है। चाहे वो यहाँ की तहजीब हो, यहाँ के लोग हों, यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े या यहाँ का इतिहास, लखनऊ शहर हर पहलू से अनोखा है। यूं तो लखनऊ में ऐतिहासिक धरोहरों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम आपको जिस इमारत का किस्सा बताने जा रहे हैं उसका ताल्लुक लखनऊ के 8वें नवाब सादत अली खान से है। ये है नवाब सादत अली खान का मकबरा। लखनऊ चारबाग स्टेशन से 3.5 किलोमीटर और बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये 200 साल पुराना मकबरा, जो आज भी अपनी शानो शौकत के साथ सलामत खड़ा है। इसी परिसर में एक और मकबरा मौजूद है जो खुर्शीद ज़ादी का मकबरा है। खुर्शीद ज़ादी नवाब सादत अली खान की पत्नी थीं। दोनों ही मकबरे इतने आकर्षक हैं कि देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चाहे वो इमारत की बुलंदी हो, वास्तुकला हो या फिर आसपास की हरियाली, जो इस इमारत को एक शांत वातावरण प्रदान करती है। पुरानी इमारतों की तरह इस इमारत को भी लखौरी ईंटों से बनाया गया और फिर दीवारों को चूने के प्लास्टर से सजाया गया है, जबकि फर्श के लिए यहाँ बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इन दिनों किसी कारणवश मकबरे के अंदर दाखिला बंद था, लेकिन बाहर से देखने पर भी हमें इसकी भव्यता में कोई कमी नजर नहीं आई। अंदर आपको जटिल नक्काशीदार और मेहराबदार दरवाजों के साथ आयताकार बरामदे दिखाई देते हैं। इनमें से दक्षिणी और पूर्वी तरफ वाले बरामदों में नवाब सादत अली खान की बेटियों और पत्नियों की कब्रें हैं। मकबरे के फर्श को शतरंज की तरह पैटर्न में बिछाई गई काले और सफेद संगमरमर की टाइलों की बदौलत एक खूबसूरत रूप दिया गया है। मकबरे की अन्य विशेषताओं में इसका गुंबद काबिले जिक्र है। यह अपनी बनावट की बिना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और इसके ऊपर एक उल्टा कमल और एक कलश की आकृति बनाई गई है। नवाब सादत अली खान के मकबरे के पूर्व में स्थित है खुर्शीद ज़ादी का मकबरा। इस मकबरे को खुर्शीद ज़ादी के बेटे नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर ने तैयार करवाया था। इससे पहले ये वही जगह थी जहां गाज़ीउद्दीन हैदर ने अपना बचपन गुजारा था। नवाब गाज़ीउद्दीन ने उसी जगह को बाद में अपनी मां का मकबरा बनाया। इसमें भी लखौरी ईंटों और चूना प्लास्टर का उपयोग किया गया है। इसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय पिलर हैं, जिनके ऊपर गुंबदनुमा छतरी की संरचना बनी हुई है। इसी प्रकार मुख्य गुंबद के चारों ओर भी इसी तरह की संरचना है। ये इमारत 4 मंजिल की है, जिसमें मौजूद खुर्शीद ज़ादी और उनकी बेटी की कब्र सबसे निचली मंजिल पर है। आसपास की हरियाली इन 2 सदी पुरानी इमारतों की भव्यता में 4 चांद लगा देती है। ये तो थी इमारत की खूबसूरती की बात, लेकिन एक जरूरी पहलू ये जानना भी है कि नवाब सादत अली खान कौन थे। नवाब सादत अली खान लखनऊ के 8वें नवाब और नवाब शुजाउद्दौला के दूसरे बेटे थे। सादत अली खान ने अपने सौतेले भतीजे मिर्जा वजीर अली खान के बाद 1798 में अवध की गद्दी संभाली। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकतर भूभाग पर कब्जा कर लिया था। 21 जनवरी 1798 को लखनऊ के बिबियापुर पैलेस में सर जॉन शॉर ने सादत अली खान का राज्याभिषेक किया। इतिहास में नवाब सादत अली खान एक संधि के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। कंपनी ये संधि पिछले नवाबों से भी करना चाहती थी, लेकिन उन सब ने इनकार कर दिया था। वर्ष 1801 तक भारत में कंपनी का वर्चस्व बढ़ गया था। 1801 में अंग्रेजों ने लखनऊ रियासत को इस संधि पर मजबूर कर दिया था। इस समझौते के तहत लखनऊ की आंतरिक और बाहरी दुविधाओं में ब्रिटेन उन्हें संरक्षण देगा, जिसके बदले लखनऊ रियासत अपना आधा प्रभुत्व कंपनी को सौंप देगी। कंपनी को सौंपे जाने वाले जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद,
बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, नवाबगंज वगैरह शामिल हैं। इन जिलों से आने वाला राजस्व उस समय 1,35,00,000 रुपए का था। इसके अलावा लखनऊ सेना की तादाद 80,000 से घटाकर सिर्फ 30,000 कर दी गई। लेकिन अपनी फितरत पर खरे उतरने वाले ब्रिटिश राज ने इस संधि के साथ भी धोखा किया। लखनऊ रियासत से आधा हिस्सा जब्त करने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और यूं धीरे धीरे अवध की रियासत अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। सादत अली खान के 3 बेटे थे, गाजीउद्दीन हैदर, शम्सुद्दौला और नासिरुद्दौला। सादत अली खान अपने बाद अपने बेटे शम्सुद्दौला को नवाब बनाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हो सका और उनके दूसरे बेटे गाजीउद्दीन हैदर अगले नवाब बने। कैसरबाग से लेकर दिलकुशा के बीच की ज्यादातर इमारतों का निर्माण सादत अली खान साहब ने ही करवाया था। दिलकुशा कोठी नाम से एक खूबसूरत इमारत भी इन्होंने ही बनवाई थी, जिसका किस्सा किसी और वीडियो में। आज की हमारी वीडियो में इतना ही, लेकिन ये एक किस्सा ख़त्म हुआ है। दास्तान अभी जारी है और हर हफ्ते यूं ही चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। फॉलो करें फेसबुक पे स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।